कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है, सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2k वेर k इज अ नेचुरल नंबर। इफ द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स ऑफ द AP इज 40 and the sum of all even terms is 55. The last term of AP exceeds the first term by 27. Then K is equal to how much? वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसमें कितनी टर्म्स है, हमारे पास टोटल 2k टर्म्स है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो A1 होगी, उसके बाद A2 होगी, उसके बाद A3 होगी। अप टू कहाँ तक जाना है, हमको A2k तक जाना है, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगी A2k। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म दैट इज ऑफ AP दैट इज 40। इसका मतलब ये हुआ कि A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू कहाँ तक आएगा, A2k-1 तक। लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसका सभी का सम क्या है 40 है हमारे पास। उसके बाद जो इवन टर्म्स है उसका सम क्या है 55। इसका मतलब A2 प्लस A4 प्लस A6 सभी का सम क्या है इसका 55। एंड एक इक्वेशन लास्ट में हमको दिया गया है, द लास्ट टर्म ऑफ द AP यानी कि लास्ट टर्म क्या होगी A2k टर्म होगी, इज एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27। यानी कि फर्स्ट टर्म से वो क्या है 27 ज्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फर्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा 27 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन होगा A2k इज इक्वल टू A+27। अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए AN की फॉर्मूला क्या होती है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए AN की फॉर्मूला होती है AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होती है। अभी यहाँ पे A1 इसका मतलब क्या होगा A फर्स्ट टर्म। अभी हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आप, तो क्या मिलेगा A2 - A1 करेंगे तो क्या मिलेगा A1 मतलब A माइनस A2 वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो A+D होगा। तो A+D में से अगर हम A को माइनस करेंगे तो A कैंसल, आंसर क्या बचेगा D। A4 वो क्या होता है A+3D। A3 मतलब क्या होता है A+2D। तो A+3D में से अगर हम माइनस करेंगे A+2D को तो A कैंसल, 3D - 2D वो हो जाएगा वापस से D। तो ऐसा आप देखोगे कि कंटिन्यू करेंगे तो D+D+D कितने टाइम्स होगा K टाइम्स। कितने टाइम्स होगा K टाइम्स। 55 में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि D+D+D K टाइम्स है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं K इंटू डी दैट इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो D इज इक्वल टू क्या होगा 15/K। अभी यहाँ पे ये खत्म हो गया। उसके बाद जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम AN वाली फॉर्मूला में n की जगह पे 2k पुट करें तो क्या होगा A2k इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 2k यानी कि 2k-1 इंटू डी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो A+2k-1 इंटू डी इज इक्वल टू A+27 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साइड से ए कैंसिल हो जाएगा। डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 15 इंटू के, तो 2k-1 डी की जगह पे आ जाएगा 15/k इज इक्वल टू 27 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी k को सामने की साइड मल्टीपल में भेज देते हैं 15 को यहाँ पे, तो 15 इंटू 2 वो हो जाएगा 30k -15 इंटू 115 इज इक्वल टू 27k। इसको इस साइड ले लेते हैं, इसको सामने की साइड, तो 30k -27 के वो हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो क्या है 5।
सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था वो लिख लिया। ऑड नंबर का सम क्या था 40, इवन नंबर का सम क्या था 55। उसके बाद एक इक्वेशन था a to k = a+27। यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या फाइंड आउट किया, डी की वैल्यू फाइंड की। उस डी की वैल्यू को ये जो इक्वेशन था वहां पे पुट कर दिया तो के की हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 5।